सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। जैसा कि आपको पहले मैथ पढ़ाया जा रहा था, आज आपको साइंस पढ़ाया जाएगा। साइंस में हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानने से पहले हम अबाउट एटम परमाणु के बारे में जानेंगे। परमाणु जो होता है किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है। सूक्ष्मतम, सबसे सूक्ष्मतम तो नहीं कह सकते उसको, क्योंकि परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम ई से प्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को हम एन से प्रेजेंट करते हैं। इसका हमारा एक फार्मूला होता है, ईटा पर नाचय। हमारा ई से इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज हमारा टॉमसन ने की थी। टा मीन्स टॉमसन, जे टॉमसन। उनका पूरा नाम जे टॉमसन है। जे टॉमसन या थॉमसन? टॉमसन। इंग्लिश में थॉमसन लिखते हैं। प्रोटॉन पर का मतलब पी हो गया, पी से प्रोटॉन। प्रोटॉन रा से रदरफोर्ड हो गया। प्रोटॉन की खोज हमारे रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड। ना से हमारा न्यूट्रॉन हो गया। न्यूट्रॉन की खोज चय मीन्स चैडविक होता है। जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज हमारी जेम्स चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन हमारा ऋणावेशित कण होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से प्रेजेंट करते हैं। प्रोटॉन हमारा धनावेशित होता है, इसलिए हम इसको पी प्लस से प्रेजेंट कर सकते हैं। और न्यूट्रॉन हमारा विद्युत उदासीन होता है। आइए जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। नाभिक में हमारे पी प्लस एन मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। बाहरी कक्षा का मतलब ये वाला हमारा जो सर्किल है, इसे हम कक्षा, ऑर्बिटल या सेल बोलते हैं। इसे हम सेल बोलते हैं, SHELL। इसे हम सेल या कोश बोलते हैं। इसे हम ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं, ऑर्बिटल या कक्षक। हमारे सेल में सब सेल पाए जाते हैं। सब सेल, सब सेल मीन्स उपकोष। उपकोष बोलते हैं। सब सेल हमारे 4 होते हैं। पहला होता है आपका एस सब सेल। दूसरा हमारा होता है पी सब सेल। तीसरा हमारा होता है डी सब सेल। चौथा हमारा होता है एफ सब सेल। ये हमारे 4 सब सेल पाए जाते हैं, जिसे हम उपकोष बोलते हैं हिंदी में। एस सब सेल जो होता है, एस सब सेल, इसमें हमारे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। पी सब सेल में हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। और डी सब सेल जो होता है हमारा, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ सब सेल जो होता है 14 इलेक्ट्रॉन। इसमें हमारे
हमारा एक ऑर्बिटल पाया जाता है, इसमें एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज रखा जाता है। पी में हमारे 3 ऑर्बिटल बनते हैं, 1 2 3। ऐसे पहले क्लॉकवाइज हम बढ़ते हैं इसमें, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। डी में हमारे 5 ऑर्बिटल बनते हैं, 1 2 3 4 और एक 5। पहले हम क्लॉकवाइज भरेंगे वैसे, फिर एंटी क्लॉकवाइज। मीन्स 5 क्लॉकवाइज और 5 एंटी क्लॉकवाइज। और एफ ऑर्बिटल जो होता है, इसमें हमारे 7 सेल पाए जाते हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6 और एक, ये हमारा 7 हो गया। इसमें भी सेम प्रोसेस है, 7 हम क्लॉकवाइज भरेंगे और 7 एंटी क्लॉकवाइज। सॉरी, किसी इलेक्ट्रॉन का परमाणु क्रमांक कैसे पता चलता है, हमें याद करना होगा उसे। इलेक्ट्रॉन का परमाणु क्रमांक तो याद ही करना पड़ेगा कुछ, उसके बाद हम आपको ट्रिक्स बताएंगे। लगभग 20 से 25 याद कर लेंगे या 30 तक, उसके बाद हम ट्रिक्स बताएंगे। जितने 108 परमाणु हमारे होते हैं सबको सीक्वेंस से याद हो जाएगा। चलिए थोड़ा देख लेते हैं। पहला हमारा होता है हाइड्रोजन, जिसे हम H से प्रेजेंट करते हैं। दूसरा हीलियम, जिसे He से प्रेजेंट करते हैं। तीसरा हमारा होता है लिथियम, जिसे Li से प्रेजेंट किया जाता है। चौथा हमारा होता है बेरियम। पांचवा होता है बोरान, जिसे हम B से प्रेजेंट करते हैं। छठा कार्बन, नंबर 6 कार्बन, जिसे हम C से प्रेजेंट करते हैं। नंबर 7 नाइट्रोजन, जिसे हम N से प्रेजेंट करते हैं। नंबर 8 ऑक्सीजन, जिसे O से प्रेजेंट किया जाता है। और 9वां हमारा है फ्लोरीन, जिसे हम F से प्रेजेंट करते हैं। 10वां नियान, Ne। नंबर 11 सोडियम, Na से। 12 मैग्नीशियम, Mg से प्रेजेंट किया जाता है हमारा। 13 नंबर एल्यूमिनियम, Al से प्रेजेंट करते हैं। 14 हमारा हो जाएगा सिलिकॉन, जिसे Si से प्रेजेंट किया जाता है। 15 फास्फोरस, जिसे हम P से प्रेजेंट करते हैं। 16 हमारा हो गया सल्फर, S से प्रेजेंट करते हैं। 17 हमारा हो गया क्लोरीन, जिसे हम Cl से प्रेजेंट करते हैं। नंबर 18 आर्गन, जिसे हम Ar से प्रेजेंट करते हैं। नंबर 19 हमारा होता है पोटेशियम, जिसे हम K से प्रेजेंट करते हैं। नंबर 20
कैल्शियम जिसे हम Ca से प्रेजेंट करते हैं। 21 स्कैंडियम जिसे हम Sc से प्रेजेंट करते हैं। 22 टाइटेनियम Ti से प्रेजेंट करते हैं। 23 वेनेडियम B से प्रेजेंट करते हैं। 24 Cr क्रोमियम जिसे हम Cr से प्रेजेंट करते हैं। Cr का मतलब C और R, Cr नहीं। 25 मैग्नीज को हम Mn से प्रेजेंट करते हैं। 26 Fe आयरन जिसे हम Fe से प्रेजेंट करते हैं। 26 हमारा हो गया। 27 ऊपर लिख दे रहे हैं। (26) तक हो गया। CO कोबाल्ट हमारा, कोबाल्ट को हम CO से प्रेजेंट करते हैं। ये हमारा हो गया 29 निकेल Ni। सॉरी 27 के बाद 28 आता है। 28 29 कापर और 30 हमारा हो गया Zn जिंक। इतना 30 परमाणु के नाम हम बता दिए हैं प्रतीक सहित। इसी पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले सेल में हमारा S सब सेल पाया जाता है। दूसरे सेल में हमारा S और P दो सब सेल पाए जाते हैं। तीसरे में हमारा S, P और D ये तीन सब सेल पाए जाते हैं। और चौथे में हमारा S, P, D और F ये चार सब सेल पाए जाते हैं, चारों। इन सेल को हम K सेल, इन सेल्स को हम K सेल, L सेल, M सेल और N सेल डॉट डॉट आदि से प्रेजेंट करते हैं। सेल को हम N से प्रेजेंट कर सकते हैं। N इक्वल टू, इन नंबर्स को हम 1 2 3 में प्रेजेंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 आगे डॉट डॉट। ये हमारे हो गए। अब आपको हम बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। हम कोई भी परमाणु ले लेंगे। एग्जाम्पल के लिए Na ले लेते हैं, सोडियम। इसका हमारा परमाणु क्रमांक 11 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो हम पहले सबसे पहले सेल में भरेंगे। ये हमारा नंबर ऑफ सेल आगे लिख दे रहे हैं 2 2। तीसरा सेल है तो 3 3 3। ये हमारा चौथा सेल है 4 4 4 और 4। सोडियम का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। देखते हैं कैसे होगा। पहला सेल है, पहले में हमारा सिर्फ S सब सेल पाया जाता है। पहले हम S सब सेल में भरेंगे। पहला है तो 1 लिख देंगे। S सब सेल में भर रहे हैं, S लिख देंगे। और S सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हमारे आ सकते हैं।
2 हो गया हमारा। अब हम दूसरे सबसेल में भरेंगे। सबसे पहले एस सबसेल में हमारा इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, फिर पी में, फिर डी में, फिर एफ में। अब हम दूसरे सेल में पहुंच जाएंगे। दूसरे में भी हमारा एस है, उसके बाद पी है दूसरे सबसेल में। दूसरे में पहुंच गए तो हमारा 2 हो गया। सबसे पहले एस में भरना है, हम एस लिख देंगे। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2s2 हो गया। अब हम एस के बाद दूसरे में हमारा एस और पी 2 है। एस में भर दिए हैं, अभी पी में भरना बाकी है। दूसरा ही सेल है, 2 लिख दिए। पी सब सेल है, पी लिख दिए। मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भर सकते हैं, 6 लिख दिए। 2p6 हो गया हमारा। अब हम तीसरे सेल में पहुंच जाएंगे। तीसरे सेल में हमारा सबसे पहले एस है। तीसरा सेल है तो 3 लिख दिए। एस में भरना है, एस लिख दिए। अब हमें कितना, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हमारे आ सकते हैं, लेकिन काउंट हमारा Na का परमाणु क्रमांक 11 है। काउंट करने पे हमें देखते हैं कितना आएगा। 2 2 4 6 4 10 और 2 12 हमारा आ रहा है। हम यहाँ पे 1 भरेंगे, क्योंकि किसी सेल या सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 से अधिक नहीं भरे जा सकते। कम हम भर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। इसलिए ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 1s2 2s2 2p6 3s1। ऐसे हम सोडियम के बाद मैग्नीशियम का करेंगे अगर Mg, तो हमारा हो जाएगा 1। पहले सेल में भरेंगे S, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन 2, 1s2 हो गया। अब दूसरे सेल में पहुंच गए। सबसे पहले S में ही भरा जाता है। दूसरा सेल है, 2 लिख दिए। S में हमें भरना है, S हो गया। और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसीलिए 2 हो गया, 2s2। उसके बाद S के बाद P में भरना है, क्योंकि दूसरे में हमारे S और P दोनों पाए जाते हैं। हम दूसरे सेल में S सब सेल में भर चुके हैं, अभी P में हमें भरना बाकी है। दूसरे में भरना है तो 2 लिख दिए। P में भरना है, P लिख दिए। मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 लिख देंगे। 2p6 हो गया। उसके बाद तीसरे सेल में पहुंच जाएंगे। तीसरे सेल में पहुंचे हैं तो 3 लिख देंगे। सबसे पहले S में भरा जाता है, S लिख देंगे। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 3s2। अब देखते हैं हमारा कितना हो गया। 2 2 4 6 4 10 और 2 12। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक हमारा 12 होता है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार आपको और भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताए जाएंगे।